हेलो सिविल इंजीनियर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग कॉरपोरेट में। आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट क्यूब के बारे में कि जो हमारा कंक्रीट क्यूब का जो टेस्ट होता है, क्यूब टेस्ट होता है, उसके बारे में आज हम पूरी तरह समझेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये है कि हमें कितने क्यूब भरने हैं, कितने क्यूब को मोल्डेड करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न सिविल इंजीनियर्स को रहती है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे को फिलिंग ऑफ क्यूब सेट्स हैं वो किस तरह भरेंगे, कितने क्यूब भरेंगे, कितने सेट भरेंगे। एक सेट में हमारे 6 क्यूब होते हैं। इन 6 क्यूब में से 3 क्यूब को 7 दिन के बाद टेस्ट किया जाता है और रेस्ट 3 क्यूब को आफ्टर 28 डेज़ टेस्ट किया जाता है। 7 दिन और 28 दिन के बाद, जो 28 दिन के बाद जो उसकी स्ट्रेंथ आती है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं। अब कितनी कंक्रीट के लिए कितने सेट हमारे को भरने हैं उसके बारे में देखते हैं। अगर हमारे पास कंक्रीट 5 क्यूबिक मीटर से कम है तो हम सिर्फ एक सेट भरेंगे, यानी 6 क्यूब भरेंगे। और अगर हमारे पास 6 से 15 क्यूबिक मीटर तक कंक्रीट की क्वांटिटी है तो हम उसके 2 सेट भरेंगे। और अगर हमारे पास 16 से 30 तक क्वांटिटी है कंक्रीट की तो हम 3 सेट भरेंगे। और 31 से 50 तक 4 सेट भरेंगे। अगर कंक्रीट की क्वांटिटी 50 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है तो हम 4 सेट भरेंगे, प्लस 50 क्यूबिक मीटर के 4 सेट और प्लस एडिशनल 1 सेट फॉर 50 क्यूबिक मीटर देयर ऑफ, यानी उससे आगे 50 क्यूबिक मीटर तक 1 सेट प्लस करेंगे हम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 102 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है तो हम उसके लिए 50 + 2 यानी 102 क्यूबिक मीटर। फर्स्ट 50 क्यूबिक मीटर के लिए 4 सेट लेंगे, देन 50 क्यूबिक मीटर के लिए 1 सेट लेंगे, फिर 2 क्यूबिक मीटर के लिए 1 सेट लेंगे, यानी कि 6 सेट आ जाएंगे। एक और एग्जांपल हम समझते हैं। अगर हमारे पास 147 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है तो उसके लिए भी हम 50 + 50 + 47, तो पहले 50 के लिए 4, फिर प्लस 50 के लिए 1, फिर 47 के लिए भी 1, यानी इसके लिए भी 6 सेट भरे जाएंगे। आई होप मैं आपको समझा पाऊँगा। यानी 102 के लिए भी 6 सेट और 147 के लिए भी 6 सेट। अगर ये 150 प्लस होता है यानी 152 होता तो इसमें +1 और हो जाता, 7 सेट हो जाते। आई होप मैं आपको समझा पाऊँगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे स्ट्रेंथ कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। M25 कंक्रीट का हमारे पास क्वांटिटी है, M25 कंक्रीट हमने मंगवाई है तो उसका हमने जो क्यूब लिए हैं उसमें हम क्यूब को टेस्ट करने के लिए हमारे पास मशीन होती है CTM क्यूब टेस्ट मशीन या UTM यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इन दोनों मशीन से हम क्यूब टेस्ट करते हैं। हमारे क्यूब बनाए जाते हैं मोल्ड में। क्यूब जो होते हैं मोल्ड में होते हैं, उन्हें 7 दिन पर और 28 दिन पर चेक किया जाता है। तो हम 28 दिन के लिए निकालने की किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो हमने उस पर लोड अप्लाई किया, वो मशीन हमारे को बताएगी हमने उस पर कितना लोड अप्लाई किया। तो फॉर एग्जांपल हमने 650 किलो न्यूटन उस पर लोड अप्लाई किया क्रैक तक, तो 650 किलो न्यूटन को हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 650,000 न्यूटन हमारा उसका लोड हो जाएगा। फिर एरिया ऑफ क्यूब हम देखेंगे 150 बाई 150 का होता है। हम 150 का ही क्यों लेते हैं तो उसका हमारे को क्यों दिया गया है, क्योंकि हमारा IS कोड में मेंशन है 516/1959 में क्लॉज नंबर 2.8 में कि हमें 150 mm का साइज़ का ही क्यूब लेना है। हमें 150 mm के साइज़ का ही क्यूब लेना है, वो हमारे को उसमें मेंशन है। इसके अलावा भी लेते हैं लेकिन वो बहुत स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है। तो इसका जो हमारा एरिया होगा वो हमारा 225 स्क्वायर mm। इसे हम लोड को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारी स्ट्रेस आ जाएगी। जब हम लोड अपॉन एरिया, याद करिए आपने बीटेक में पढ़ा होगा स्ट्रेस का फॉर्मूला ये, तो उसी से हम सिंपल इसे कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा लोड हो गया, ये हमारा एरिया हो गया, तो हमारा निकल कर आता है 28.88 न्यूटन पर mm², 20 डेज़ पर। यानी हमने M25 की करी थी और हमारा उससे ज़्यादा आ रहा है तो ये हमारे लिए करेक्ट है। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, ये नोट करने वाली चीज़ है, इसे नोट करिएगा। जो स्ट्रेंथ रिज़ल्ट 7 दिन पर हम टेस्ट करते हैं वो 2/3 होना चाहिए क्यूब का। यानी जैसे हमने M25 कंक्रीट ली तो 25 का 2/3 होना चाहिए कम से कम, मिनिमम 2/3 आना चाहिए। 66.6% हमारे को मिलना ही चाहिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट का। और 28 डेज़ पर, 28 दिनों पर उसका जो हमारे को रिज़ल्ट मिलना चाहिए टेस्ट का वो 100% है, 120% मिलना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा हमारा 100% प्लस रहेगा 28.8, तो ये हमारा करेक्ट रहेगा।
यानी मैक्सिमम टारगेट रहना चाहिए। अगर 100% से कम होगा तो हमारा फेल है। दोस्तों यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि अगर हमारे पास 216 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट है तो हम उसके लिए कितने शेड बनाएंगे। यह आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप हमारे को इसका आंसर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।